हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं मार्केट कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी हैं बहुत सारी, वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इसलिए चैनल को शेयर करते रहो, जिससे और लोगों का भी फ़ायदा हो। जैसा कि कल अपन डिस्कस किए थे कि 34,890 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, और अपन डिस्कशन किए थे कि अगर मार्केट सीलिंग के लिए आता है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो अपन फर्स्ट कैंडल पे ही अपन सेल करेंगे। जैसा कि एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस जगह अपन ओपन हुए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, जो कल की डेट में भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, मार्केट ने होल्ड किया था। तो यहाँ पे जैसे ही एक रिजेक्शन की कैंडल बनी, मैंने आपको सपोर्ट ग्रुप में, टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप में मैंने आपको पुट भी रिकमेंड करी थी, जिसका 33,550 के आसपास यहाँ पे आया था। मैंने जैसा कि आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि मार्केट नीचे आने की तो कोशिश कर रहा है, जो कि अपन अभी डेली के चार्ट पे देखेंगे, लेकिन मार्केट ने यहीं से वापस से बाउंस बैक लिया, और बाउंस बैक करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे, मैंने आपको बताया भी था कि 33,680 से ऊपर एक अच्छी मूवमेंट हो सकती है, जो कि मार्केट 33,890 के आसपास गया, और वहीं से एक बार मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया। दूसरी सेकंड टाइम पे भी मार्केट ने 34,700 के आसपास में यहाँ से सपोर्ट लिया। देन आप ध्यान से देखेंगे सेकंड टाइम पे, तो मैंने आपको कल की डेट में एक चीज़ बताई थी कि अगर मार्केट 880-90 के आसपास में यहाँ के होल्ड करता है, तो आपको यहाँ पे बाई के लिए देखना है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम पे एक शार्प बाइंग भी आई थी, जिस टाइम पे मैं एक्टिवेट नहीं था, तो इस वजह से अपन से छूट गई। कोई नहीं, मार्केट में चलता रहता है। दूसरा, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में एक बोर्ड भी करवाया था कि आपको क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो होल्ड करने के बाद में ही एक बाउंस बैक आती है। ऑप्शन जो अपना एक्सपायरी होता है, उस दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल आपको दिखाई देता है कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा गिरता है और बहुत ज़्यादा चढ़ता है। इसके पीछे का एक ही रीज़न है, क्योंकि ऑप्शन टाइम वैल्यू वहाँ पे ख़त्म होनी है, उनको जीरो होना होता है, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए मैं आपको डेली के चार्ट पे बताता हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैंने आपको उस दिन बताया था कि यहाँ पे मार्केट, एक सेकंड, यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम आने की कोशिश कर रहा था नीचे, लेकिन वापस से ऊपर क्लोजिंग कर रहा था। तो कल के डेट में भी ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग हुई थी। तो यहाँ से मार्केट ने एक अपमूव दिया, और अपमूव कहाँ तक दिया है, यानी कि 35,200। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि अपन कल क्या कर सकते हैं। अपन कल क्या करेंगे कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है, तो अपन को वहाँ पे बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि मार्केट सीलिंग के लिए आ सकता है। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल या जिनकी पोजीशनें होंगी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो आप वहाँ फंस सकते हैं। तो फर्स्ट मार्केट लगभग लगभग यहाँ पे देखेंगे आप, तो कल हमारा जो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो ये वाला लेवल करेगा, यानी कि 34,850 के आसपास एक सपोर्ट बनेगा। तो अपन को बाइंग कहाँ करना है। देखो, मार्केट अगर इस रेंज यहाँ पे कहीं बीच में खुल जाता है 35,000 या 35,050 के आसपास, तो अपन को वही ब्रेकआउट वाला अपन को वेट करना है कि मार्केट किधर की साइड में निकलेगा, तो वहाँ पे किस तरीके की कैंडल बन रही है, उस तरीके से अपन ट्रेड करेंगे। दूसरा, अगर मार्केट इस रेंज को खुल के और वापस से ऊपर की तरफ जाता है और 35,200 को होल्ड करता है, तो अपन बाइंग के लिए देखेंगे ऊपर की साइड में 380 और 480, यानी कि लगभग लगभग 200 से 300 पॉइंट का अप मूव मिल सकता है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, लगभग लगभग 35,300 के आसपास मार्केट ओपन होता है, और वापस से 35,050 को होल्ड करके वापस से बाउंस बैक करता है, वहाँ पे किस तरीके की मूवमेंट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलता है और नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको वही टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, आपको आइडिया रहे। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं भी देख रहे हैं तो भी आपको आइडिया रहे कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, अगर यहाँ रेंज में सबसे अच्छा क्या होगा कि मार्केट एक फ्लैट खुले, और फ्लैट खुलने के बाद में 35,200 को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो अपन बाइंग के लिए देखेंगे। अगर मार्केट 35,000 के आसपास खुले
और 950 यानी कि 34,950 के पास में आए और फिर वापस से हल्का सा ऊपर जाके वापस से 950 को क्रॉस करे, यानी कि 34,950 को अगर नीचे की साइड में क्रॉस करता है तो वहाँ पे भी आपको 150 से 200 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन को ये देखना है। मैं वैसे देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की साइड में अच्छा, एक बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आपको अप साइड में मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अगर 35,200 को अगर ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको ऊपर की साइड में मिलेगा। ये मैं कॉन्फिडेंस होके बोल सकता हूँ। दूसरा, आपको जो भी ट्रेड करना होगा मैं आपको ट्रेडिंग आइडिया टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप अगर यहाँ से भी देखें नीचे से भी, तो एक ट्रेंड लाइन 15 मिनट की चार्ट पे एक अप मूव दे रही थी, यानी कि इसने यहाँ पे एक लो तो बनाया लेकिन उसका जो नेक्स्ट लो था वो उससे हाई था। ठीक है, तो मैं मार्केट को ऊपर की साइड में ही देख रहा था, इस वजह से मैंने आपसे वोटिंग कराई थी कि आपको क्या लगता है 950 को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो चलिए निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अपन कल डिस्कशन किए थे कि मार्केट अगर यहाँ पे यानी कि 250 के आसपास आके सपोर्ट लेता है तो अपन 350 और 370 का लेवल हमारे लिए टारगेट बन सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्केट इस कैंडल से यहाँ पे आपने लगभग 15,280 के आसपास का लो लगाया, मैंने आपको 250 के समथिंग बताया था, वहाँ पे अपन को बाई करने का था। और 15,300 और 15,370 के आसपास मैंने आपको टारगेट बताए थे, जो कि लास्ट टाइम पे मार्केट ने 15,364 रुपये का हाई मारा था। उसके बाद में एक करेक्शन हुआ, मार्केट ने होल्ड करके बाउंस बैक मारा और 15,382-80 के लगभग आपको यहाँ पे मिला। तो लगभग निफ्टी में अपने सारे टारगेट थे वो अचीव हो चुके थे। अब कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मार्केट इसी यहीं कहीं खुलता है यानी कि 15,300 के आसपास खुलता है और ऊपर की तरफ, यानी कि अगर मार्केट यहीं पे रेंज बना के ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है तो निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को भी क्रॉस कर सकता है। यानी कि या तो बहुत ज़्यादा गैप अप होगा, अगर गैप अप होगा और लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके, तो वहाँ पे अपन को ट्रेड नहीं करना है। अपन को देखो, अपन ऑप्शन बायर है, अपन को क्विक मूवमेंट चाहिए होती है और अपन को किसी भी मूवमेंट में फंसना नहीं है। इस तरीके की कोई भी आप रेंज पकड़ोगे, आप एक तो वीडियो को देखते ही नहीं हो तरीके से। मैं आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें बताता हूँ और पॉइंट टू पॉइंट बातों को भी अगर आप नहीं देख सकते तो वीडियो को देखना भी आपका बेकार है। फिर आप ये सोचो कि अपन को सीखना है तो आप सीख भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके की अगर कोई रेंज बनाता है और रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ही अपन को ट्रेड करना है। आप एनी टाइम अगर लेके बैठ जाओगे तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आप पैसा कमा ही नहीं सकते। तो आपको ऑप्शन छोड़ देना चाहिए, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो कल के लिए मैं देख रहा हूँ अगर मार्केट यहाँ इस किसी रेंज में अगर ओपन होता है तो यहाँ पे ऊपर के लिए 450 के टारगेट अपन को मिल सकते हैं। 15,450 और 15,480 के टारगेट अपन को ऊपर की साइड में मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।